नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो बीएलएड कोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी पेपर दिया है और उनकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ, लखनऊ की ऑफिशियल साइट पे। आप यहाँ पे डायरेक्टली नीचे जाएंगे और जो भी आपका कोर्स है, चाहे बीएड का है या फिर एलएलएम, एलएलबी, बीए, बीपीए का है, जिसका भी है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे बीएलएड के बारे में जानना है, तो मैंने क्या किया, बीएलएड पे डायरेक्टली क्लिक किया। अब इससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी नई चीज़ें आई होंगी वो चीज़ें आपको शो होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे जो है आंसर किया गई थी, फिर एक बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, कितना आपने नंबर पाया है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जो है, काउंसलिंग फॉर यूजी प्रोग्राम का जो है इंस्ट्रक्शंस आया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन फ़ोन चूजी का, आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका कॉलेज आपको चाहिए होगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा डाटा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो भी डाटा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो चीज़ें आप यहाँ पे बेसिकली ध्यान देंगे। तो जो प्रक्रिया है एक बार यहाँ पे समझने का प्रयास कर लीजिए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का इस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, पहले आपका जो है चरण पहला रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो केवल निर्दिष्ट रैंक वाले जो है स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यानी जिन्होंने केवल जो पेपर दिया था, जिनका रैंक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है आपका कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के समय उन्हें प्रदान की गई लॉगिन विवरण के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। यानी आपको जो है, जब आप लॉगिन कर रहे थे, जब आपने फॉर्म भरा था, तो उस समय आपके जीमेल पर एक मैसेज आया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आया था और उसका पासवर्ड आया था। उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है, इसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर वे अपना पासवर्ड भूल गए, मान लीजिए कि अपना पासवर्ड आपने भूल गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस प्रवेश पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से फिर से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड, अभी हम लेके चलेंगे उस पर, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिखाई देगा, उसके माध्यम से आप जब डालेंगे तो उस पर जो है नया पासवर्ड आपके जीमेल पर भेज दिया जाएगा। अब पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया करनी होगी। क्या करना होगा कि अभ्यर्थी पोर्टल पर दर्शाए गए बैंक खाते के विवरण की जांच कर ले और यदि आवश्यक हो तो इसे अपडेट कर दे। यानी जो आपने बैंक डिटेल्स दिया था उसको क्या करना है, आपको या तो जांच लेना है, या फिर अगर आपने दूसरा बैंक डिटेल्स आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। जो आपका हो उसको दीजिएगा, अगर पेरेंट्स का होता है पेरेंट्स को आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित न होने पर अभ्यर्थी द्वारा जो जमा किया गया अग्रिम शुल्क है इसी बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 700 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है। जब मैंने काउंसलिंग करवाई थी तो उस समय जो है 4000 अप्रॉक्सीमेटली लिया गया था, ठीक है, 3600 रुपये लिया गया था। इसके बाद जो है उसमें से फ़ीस में से काट लिया गया था, 3600 रुपये डिडक्ट कर दिया गया था। मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग करवाया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, हालांकि मोस्ट ऑफ केसेस में अलॉट हो जाता है, बहुत कम ही चांसेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है 200 में से 0 नंबर आया है, फिर माइनस मार्किंग में आया है, तो तब चांसेस रहते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट ना हो, तब थोड़ी दिक्कत रहती है, बट अदरवाइज़ कॉलेज जो है अलॉट हो ही जाता है एट द लास्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपको चाहिए कि ये कॉलेज हमको लेना ही है, एडमिशन लेना ही है, तो मैं कहूँगा कि प्रेफरेंस में आप सब कॉलेज डाल दीजिएगा। तो कोई ना कोई डेफिनेटली हर बार जो है सीट खाली रहती है, वैकेंट रहती है, तो किसी भी कॉलेज को छोड़िएगा मत, वो आप डाल दीजिएगा, तो आपको कॉलेज मिल भी जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा। अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित ना होने पर अभ्यर्थी द्वारा जो जमा किया गया अग्रिम शुल्क ऐसे बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा, परंतु पंजीकरण शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो आप फीस जब पेमेंट करेंगे वो किसी भी फीस पेमेंट से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड यानी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 700 रुपये, ठीक है, जो कि 500 रुपये अग्रिम शुल्क के रूप में और 200 रुपये जो है यहाँ पे आपका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का लगता है, ये है रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है 200 रुपये जो है, ठीक है, का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न चरणों की जमा की जाने वाली फ़ीस का विवरण तालिका 1 में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यदि 500 रुपये, यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो 500 रुपये क्या होगा कि वापस कर दिया जाएगा, नहीं 200 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन का लिया जाएगा, ये वापस नहीं होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आप बैंक अकाउंट देंगे उसी में ये पैसे वापस होंगे। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम शुल्क को पाठ्यक्रम के शुल्क में समायोजित कर दिया जाएगा, यानी आपका जो है फ़ीस डिडक्ट करके माइनस करके जो है आपको फ़ीस जमा करना होगा, यानी आपका ये पैसे जो है 500 ये ऐसे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सीट मिलता है तो आपके कॉलेज में जो जाकर 500 रुपये माइनस करके वो आपसे चार्ज करेंगे। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है, वह सीट की पुष्टि शुल्क जमा नहीं करता है तो 500 रुपये अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपको सीट भी मिल जाती है लेकिन आपने जो है जो कि एडमिशन भी नहीं लिया है, तो आपको यहाँ पे 500 रुपये भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो भी चला जाएगा।
तो जैसे मान लीजिए कि आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, कई स्टूडेंट का कहना है कि मनपसंद का मुझे मान लीजिए कॉलेज नहीं मिलता, तो आप एक बार कॉलेज वाले से जाके बात कर लीजिएगा। देखिए 2-4 हज़ार या फिर 10 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपके आसपास का एरिया का कोई कॉलेज है तो आप कॉलेज में जाकर के बात कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आसानी से हो जाता है। हालाँकि कॉलेज आपके अकॉर्डिंग अलॉट हो जाएगा, मैंने कॉलेज का प्रेफरेंस भी बता रखा था, ठीक है। हालाँकि मैंने बताया था कि अगर जो बॉयज़ हैं जो लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो कॉलेज है, अगर डेली वो जाना पढ़ना चाहते हैं, डेली वो क्लासेस लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फीस नहीं देना चाहते, सिर्फ 40,000 रुपये देना चाहते हैं, तो बोरा इज़ द बेस्ट कॉलेज जो कि आपको डेली पढ़ाएगा, ठीक है। इसमें अटेंडेंस मैंडेटरी है, रोज़ जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अदर कॉलेजेस में थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे बोरा हो गया, इसके बाद दूसरा जो हमारा सिटी कॉलेज है जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। तीसरा जत हो गया, चौथा जीएसआरएम हो गया, ठीक है। इसके बाद लखनऊ डिग्री कॉलेज हो गया, और ईरम जो है इस तरीके से ईरम हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है साल भर पैसे नहीं जाना है, सिर्फ पैसे देना है, सिर्फ डिग्री लेनी है, तो ऐसे भी कई कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेज, ठीक है। बोरा को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, बाकी सभी कॉलेज जो हैं लगभग ऐसे ही है कि 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा चार्ज करके आपका 10 हज़ार मैक्सिमम, ठीक है, 10 हज़ार एक्स्ट्रा चार्ज करके आप साल भर घर पे रहिए, जाके वहाँ पे पेपर दीजिए, बात ख़त्म, ठीक है। तो क्लियर जो जो चीज़ें हैं वो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। पहला प्रेफरेंस जो आपका बोरा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको मिल जाएगा, नहीं रैंक है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरी 35 रैंक थी और मेरे दोस्त की जो है दूसरी रैंक थी, ठीक है। 3-4 लोग हम लोग थे ग्रुप में, तो हम सभी ने जो है बोरा को नहीं डाला था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग में बोरा नहीं सही बैठता। हम डेली कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर क्योंकि अच्छे नहीं लगते थे मुझे कि डेली कॉलेज जाओ, वो चीज़ें हैं, ठीक है। स्कूल से निकल के वापस स्कूल में जाना, तो वो अलग माइंडसेट था हम लोगों का, इसलिए हमने बोरा नहीं चुना था। तो हमने काफ़ी वहाँ पे पहले जाकर वहाँ पे सर्च किया, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भी नहीं थे कि जिससे कि जाना जा सके कि किस तरीके से बेस्ट कॉलेज पड़ेगा। तो हमने जाके वहाँ पे 17 कॉलेज देखे, 17 कॉलेज तो नहीं देख पाया था हम लोगों ने, 7-8 कॉलेज देखे जिसमें से हमने चुना, ठीक है। तो एक में हमारा दोस्त जीएसआरएम में पढ़ता है, और हम 3 से 4 लोग जो है सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों का ग्रुप था और हमने सभी लोगों ने जो है सिटी कॉलेज को डाला था प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस पे, ठीक है। दूसरा हमने कोई कुछ और डाला था, तीसरे पे बोरा को डाला था, ठीक है। बोरा हम नहीं लेना चाहते थे, तीसरा चौथा डाला था, चौथा पाँचवा, ठीक है। बोरा को नीचे डाला था हमने, क्योंकि हम बोरा को नहीं लेना चाहते थे, ठीक है, जो क्लियर बातें थी। और हम चाहते थे कि यही कॉलेज अलॉट हो जाए, तो पहला ही प्रेफरेंस हम लोगों को मिल गया था, ठीक है। हम लोगों की रैंक भी अच्छी थी, और एक दोस्त और था जिसकी रैंक 735 थी अप्रॉक्सीमेटली, उसको भी पहला कॉलेज अलॉट हो गया था, यानी सिटी कॉलेज, ठीक है। तो अलॉट हो जाता है, और एट द लास्ट में हमने देखा कि सीट सभी कॉलेज में खाली रहती है। तो इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं और काउंसलिंग ही नहीं कराते। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है, काउंसलिंग ही नहीं करवाते, जो सीट होती है वो वैकेंट हो जाती है, इसके बाद जो है एडमिशन भी नहीं ले पाते स्टूडेंट। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों के लिए मैंने बताया था कि महावीर विद्यालय जो है एक करके है, एक सिटी वुमेंस कॉलेज है आलमबाग के पास में, वो मेन शहर में पड़ता है, अगर आप लेना चाहती हैं। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से भी ले सकते हैं, कई लोग सीतापुर के, गोरखपुर के हैं, ठीक है। बलिया के भी कुछ लोग हैं, तो अपने प्रेफरेंस वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में जो है सीतापुर, गोरखपुर, बलिया, ठीक है। बिहार, सभी जिले, बिहार के तो नहीं आए, बलिया तक लड़के जो हैं आए हैं, जबकि मैं जीएसआरएम में भी कई लड़के यहाँ पे सीतापुर, गोरखपुर, बलिया सभी लगभग चूज़ कर दिए हैं, तो मिल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉलेज सभी बेस्ट हैं, ठीक है। अगर सबसे बेस्ट माना जाए तो मैं अपना ही कॉलेज बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें जो हैं क्लियर बता देना चाहिए, जो चीज़ें सही है, ठीक है। बोरा जो है सबसे बढ़िया है फैसिलिटी, अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद सिटी कॉलेज जो है सब तरीके से रिलायबल है। तीसरा चीज़ ये है कि आप जीएसआरएम भी बढ़िया चुन सकते हैं। जीएसआरएम एकदम फ्री फंड है, जब आप चाहिए जब जाइए। आपको बस की सुविधा, सबसे बड़ी बात है कि बस की सुविधा वहाँ पे फ्री मिलती है, जबकि सिटी कॉलेज 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका ये एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, जबकि आपको इंक्लूड कर दिया गया है कि बस के चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लिए जाएंगे, लेकिन सिटी कॉलेज है भाई, ठीक है, लेते हैं चार्ज, तो इनका जो है एक्स्ट्रा ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी जो है वो बस की सुविधा जो है फ्री देता है जीएसआरएम। बाकी आप यहाँ पे चुन सकते हैं कोई भी कॉलेज, यहाँ पे अपने प्रेफरेंस वाइज आप यहाँ पे देख सकिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। केवल पंजीकरण अभ्यर्थी ही विकल्प भर पाएंगे, इस बात का आप यहाँ ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दूसरा चरण जो आपका होगा वो होगा चॉइस फिलिंग, यानी आप कौन सा कोर्स यहाँ पे कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी को अपना पसंद के अनुसार विश्वविद्यालय फिर महाविद्यालय का विकल्प को द्वारा अपना चुनना होता है। अभ्यर्थी जितना चाहे उतना विकल्प दे सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कहूँगा कि अगर आपको लेना है कॉलेज कोई भी, तो आप पूरे कॉलेज भर दीजिएगा, ठीक है। लड़कियों वाला जो है कॉलेज लड़कों को नहीं दिखाई देगा, ठीक है, जबकि लड़कियों को लड़कों का कॉलेज दिखाई देगा। जैसे कि महावीर विद्यालय सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो वो आपके चॉइस फिलिंग ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। लोअर रैंक के अभ्यर्थियों को अधिक विकल्प भरने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि ताकि वे आवंटन से वंचित न रहें, ठीक है, वही चीज़ें सेम दर्शाई गई है।
अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों को अंतिम तिथि तक किसी भी समय पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है यदि उन्हें लॉक नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको लॉक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लॉक नहीं करेंगे तो आप अगर चाहते हैं कि मान लीजिए कि कॉलेज आपने कुछ भर दिया और आप चाहते नहीं बाद में चेंज करना चाहते तो उसको चेंज भी करने का ऑप्शन आपके पास रहता है, लेकिन जैसे ही लॉक कर दिया आपने कॉलेज, इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड दूंगा कि लॉक मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो लास्ट डेट में अपने आप ही वो लॉक हो जाता है कॉलेज, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करके छोड़ दीजिएगा, एट द लास्ट में आपको लॉक करने का ऑप्शन आता है तो उसको लॉक मत कीजिएगा। मैं बार बार रिकमेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय में कई बार हमारा दिमाग चेंज हो जाता है, तो इस वजह से हम कॉलेज को अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लॉक करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात है कि अभ्यर्थी भरे गए विकल्पों को लॉक किए गए बिना भी उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वे इसलिए माध्यम से विश्वविद्यालय महाविद्यालय अनुक्रम पर निर्णय ले सके, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लॉक मत कीजिएगा। लॉक करने के पूर्व विकल्प कई बार लॉगिन करके भरे जा सकते हैं, लेकिन लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सुरक्षित सेव भी करना होगा। सुरक्षित न करने पर भरे गए विकल्प को डाटा खो सकता है, ठीक है। आप सेव कर दीजिएगा लेकिन लॉक मत कीजिएगा, ठीक है। जब आप कॉलेज भरेंगे तो उसके नीचे जो है सबसे नीचे आएगा सेव, इसके बाद क्या ऑप्शन आके सेव के बाद आएगा लॉक मत कीजिएगा। प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई देगा तो आप प्रिंट कर लीजिएगा, लॉक मत कीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए और लॉक किए गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प प्रस्तुत किए हैं किंतु विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक उन्हें लॉक नहीं किया गया है तो विकल्प की जो सीट है आवंटन से पहले स्वतः ही लॉक हो जाएगी। यानी आपने लॉक नहीं किया है तो अपने आप ही लॉक हो जाएगी, ठीक है। आपको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अपने आप ही वो लॉक हो जाएगी एट द लास्ट डेट तक, तो आपको लॉक नहीं करना है। यदि अभ्यर्थी ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण किया है, वे विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है तो उन्हें सीट आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा आपने काउंसलिंग करवा ली है लेकिन आपने विकल्प नहीं दिया है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो ये आपको कॉलेज भी अलॉट नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। सीट आवंटन का परिणाम अभ्यर्थी के लॉगिन पर भी उपलब्ध होगा। जो आपको सीट मिलेगी वो कुछ ही दिन बाद आपके साइट पर ही इसी पर जो है अलॉटेड सीट यहाँ पे करके ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा साफ साफ कि अलॉटेड कॉलेज कौन सा आपको कॉलेज जो है अलॉट किया गया है। अब सभी आवंटन अंतिम और विश्वविद्यालय महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों को सत्यापन के अधीन होंगे। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख सही नहीं पाए जाएंगे उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। बकवास बात है, आपका एडमिशन हो ही जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे जो सारी डॉक्यूमेंट जैसे आप फेक बना लीजिए, मान लीजिए कि आपने 12th पास नहीं किया इसके बाद भी भर दिए हैं तो हो सकता है उस डिसीजन में जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर आप वेरीफाई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपका एडमिशन बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग हो गई मतलब एडमिशन हो गया, ठीक है। अभ्यर्थी जितना चाहे उतना विकल्प दे सकते हैं। लोअर रैंक के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक विकल्प भरने का परामर्श दिया जाता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे दर्शाने की प्रयास किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों को सीट आवंटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा चरण जो होता है वो सीट आवंटन होता है। इसमें क्या होगा कि आवंटन अभ्यर्थी के रैंक के साथ साथ विश्वविद्यालय फिर महाविद्यालय जो उन्होंने विकल्प में यानी चॉइस में के दौरान भरा था, वरीयता भरी थी, उनके अनुसार किया जाएगा और सीट आवंटन का परिणाम केवल अभ्यर्थी की लॉगिन पर ही उपलब्ध होगा, इसे अन्यत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा, यानी लॉगिन पेज पर ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा क्या है कि सीट की पुष्टि और अस्थायी आवंटन तथा सह पुष्टि और डाउनलोड किया जाना। मतलब क्या है इसका मतलब कि जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है उन्हें तालिका 1 में दिए गए शुल्क की शेष राशि का भुगतान इस हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व करने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर के माध्यम से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। यानी आपको जो आवंटन दिया गया है उसको डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जाना है, अपना फ़ीस जो बाकी फ़ीस है उसको जमा कर देना है, ठीक है। उसकी मैं बताऊँगा, ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है। मतलब चॉइस फिलिंग हो गई, आपको सीट अलॉट हो गया, उसको डाउनलोड करना है, अपने कॉलेज में जाना है, बाकी फ़ीस आपको जमा करनी है, बात खत्म, ठीक। अपग्रेडेशन क्या होता है कि जिन अभ्यर्थियों को उनकी पहली वरीयता आवंटित नहीं की गई है, मान लीजिए कि आपको जो पहली वरीयता जिस कॉलेज को आपने दिया था आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं वो लोग कि वे उन्नयन के लिए विकल्प वेबसाइट पर लिंक पर चुन सकते हैं। उन्नयन मतलब क्या होता है कि द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस कैन ऑप्टेड वेबसाइट लिंक ऑफ अपग्रेडेशन। आपको एक अपग्रेडेशन का जो है ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से देखिए कि उन्हें यह विकल्प देना होगा कि वे आवंटित विश्वविद्यालय फिर महाविद्यालय बनाए रखना चाहते हैं या फिर उन्हें अपग्रेडेशन प्रक्रिया के लिए जाना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपको पहला प्रेफरेंस नहीं मिला लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे पहला ही प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो आप वहाँ पे जब सीट अलॉट होगा तो आप वहाँ पे एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके माध्यम से कि अपग्रेडेशन के मामले में रिक्ति के आधार पर उच्च प्राथमिकता के एक विश्वविद्यालय फिर महाविद्यालय वही विश्वविद्यालय फिर महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निम्न प्राथमिकता के एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जा सकता। यानी इस बात का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए
कि आपको चौथी चॉइस का कॉलेज मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि चौथी कॉलेज का मुझे नहीं चाहिए, तो आप अपग्रेडेशन के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, पहले वाले पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे आप क्लिक किया अपग्रेडेशन पे, तो उसके आपको मांगेगा कि क्या कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, वही कॉलेज आप वापस से भर दीजिएगा। अब अगर सीट खाली हो जाएगी, मान लीजिए किसी ने एडमिशन नहीं लिया, तो आपको पहला कॉलेज मिल जाएगा, पहला कॉलेज नहीं मिलेगा दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा तीसरा कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ में कई बार स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्या मुझे, मान लीजिए कि मैंने अपग्रेडेशन का माध्यम चुना, तो क्या मुझे चौथा कॉलेज जो था वो मिलेगा या फिर वो भी चला जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कॉलेज नहीं मिलता है पहला वाला ऑप्शन, तो आपको जो जो चुना था वो कॉलेज तो डेफिनेटली आपको मिल ही चुका है, ठीक है, वो तो डेफिनेटली आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में आपको पहला चॉइस का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप अपग्रेडेशन के माध्यम से भी आप उसको पा सकते हैं। सिंपल भाषा में यहाँ पे समझने का प्रयास ये कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मुझे पहला विकल्प नहीं मिला, मुझे चौथा या फिर दूसरा मिल गया, तो मैं एक अपग्रेडेशन का एक डाल दूंगा विकल्प। अगर मुझे कॉलेज में सीट खाली होती है तो मुझे पहला मिल जाएगा, और नहीं खाली होती तो मुझे पुराना वाला ही सीट यहाँ पे अवेलेबल यानी अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपग्रेडेशन के लिए चयन करने वाले अभ्यर्थी को सीट पुष्टि शुल्क का भुगतान तालिका एक के कॉलम में 1 से 5 तक दिया गया, लेकिन उन्हें अगले आवंटन के बाद ही अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र दिया जाएगा। भुगतान किया गया शुल्क अंत में आवंटित विश्वविद्यालय महाविद्यालय समायोजित किया जाएगा। हालांकि उन्हें अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र करने के लिए तालिका 1 से तालिका 6 में वही बात है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने अपग्रेड का माध्यम कर दिया, फिर आपको जो है कुछ दिन बाद जो है अलॉटेड दिखाई देगा, ठीक है। आपको डेट दी जाएगी कि इस तारीख को आपको बताया जाएगा, तो मान लीजिए कुछ दिन बाद आपको अलॉटेड कॉलेज वापस से दिखाई देगा उसमें, तो आप क्या करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आपको वापस से अगर कॉलेज नया अलॉट हुआ होगा तो उसमें दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करके अपने कॉलेज में लेके जाना है। किस कॉलेज में लेके जाना है, जो आपके कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, उसमें ले जा करके आपको दिखाना है कि सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है और मुझे ये कॉलेज चाहिए, ठीक है। अब अभ्यर्थी को जो आवंटित कॉलेज को बनाए रखने के लिए विकल्प चुनते हैं, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी समझ लीजिएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी ऑफ अलॉटेड कॉलेज, मतलब जो भी आपका विश्वविद्यालय आवंटित हुआ है, आप उसमें जाकर रिपोर्ट देंगे कि हाँ सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पे फीस, बाकी फ़ीस आप जमा कर देंगे, ठीक है। अब एक बार एडमिशन आप ले लेते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वापस नहीं दी जाएगी, इसका भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आपको जाना क्या है, लेके क्या जाना है, रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर बताया गया है कि एक तो आपके एप्लीकेशन जो है फॉर्म लेके जाना है, जो आवेदन पत्र की कॉपी है प्रिंट आउट लेकर, ठीक है। एक प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो आपकी कंफर्मेशन सीट हुई है, ठीक है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ उसका एक फ़ोटो कॉपी, ठीक है। और साथ ही साथ में कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी 12th 10th की मार्कशीट है, जाति या निवास, सभी को आपको लेके जाना है, ठीक है। ऑल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट सब आपको लेके जानी है। और जो भी प्रमाण पत्र है, जाति या निवास, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। कॉपीज़ ऑफ फीस, जो आपने फ़ीस जमा की है उसकी जो के लिए जानी है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना है तो आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। यदि जीरो इनकम भी इनकम सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे भी इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। SC और ST के लिए यहाँ पे जो बना है जीरो इनकम का, जो है यहाँ पे प्रोविजनल दिया गया है कि आपकी फ्री में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। दूसरा आवंटन क्या होगा, मान लीजिए कि पहले अलॉटमेंट में आपको नहीं होता है, मैंने अपग्रेडेशन का माध्यम दे दिया है, तो दूसरा आवंटन में आपको जो है अभ्यर्थी के यहाँ पे अपग्रेडेशन के माध्यम से एक जो है अपग्रेड करेंगे। इसके बाद पहला कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपको दिखाई देगा। सेम प्रोसेस आपको वही भी करना है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी दिया गया है कि सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे दोहराना है, ठीक है। वही बताया गया है कि अगर आपको अगला वाला कॉलेज नहीं मिलता है तो पिछला वाला कॉलेज वो तो मिल ही जाएगा, तो इसका आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। यानी दोज हु हैव अलॉटेड कॉलेज इन फर्स्ट अलॉटमेंट हु हैव ऑप्टेड इन रिटन एंड द अलॉटेड कॉलेज, वही सेम चीज़ें हैं। अब सातवां क्या है कि सीट कन्फर्मेशन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट, वही सेम चीज़ें हैं जो कि आप पहले में दर्शाया गया है। इसके बाद रिपीट करना है आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, और आपका इस तरीके से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जो भी आपका पुनः आवंटन है, मान लीजिए कि वही चीज़ें सेम दर्शाई गई हैं। अब यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दर्शा दिया गया है। फ़ीस स्ट्रक्चर अब एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए इस वजह से मैं इसको स्किप भी कर दे रहा हूँ। बाकी एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये BA BBA सबका है। सो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन जो चीज़ें सारी जानकारी थी मैंने दे दी है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका जो है क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो आपका बहुत ही वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अगर लखनऊ में रहे डेफिनेटली आप हमसे मिलिएगा ज़रूर। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।